हाय फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द शेयर मार्केट अब बिगिनर्स गाइड पार्ट 2। ये पिछले पार्ट 1 का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कोई भी इसमें डाउट आता है तो आप इसके ऊपर कमेंट करके क्वेश्चन पूछे। तो हम बात करते हैं रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ओनली प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस भी हो सकता है। तो इस मार्केट में रिस्क भी होती है, तो वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम आगे कुछ वीडियोज़ में उसके ऊपर में बात करेंगे। लेकिन हम बेसिकली अभी बिगिनर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हुए बताते हैं कि रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट क्या क्या होती है। फर्स्ट है मार्केट रिस्क। इकोनॉमिक मतलब उस कंपनी में कुछ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसके ऊपर में, या फिर उस कंट्री की, जैसे इंडिया है, इंडिया में जो स्टॉक्स है, इंडिया की जो कंपनीज है वो इंडिया की इकोनॉमी पे डिपेंड रहती है। वैसे ही इनमें कुछ पॉलिटिकल भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कुछ न्यूज़ आया या उससे रिलेटेड कोई कंपनीज है, तो इंडिया की गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसका इफेक्ट सारे सेक्टर्स पे, सारी कंपनीज पे आता है। ठीक है, ये मार्केट रिस्क में काउंट होता है। दूसरी रिस्क है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स है, कंपनी के कोई मेजर लॉसेस हो रहे हैं, या कंपनी में कोई चीज प्रोडक्ट उसका फेल हो गया, ऐसी न्यूज या उस वजह से जो कंपनी का कैपिटलाइजेशन डाउन होता है, या मैनेजमेंट में कोई चेंजेस होते हैं, मैनेजमेंट पुअर परफॉर्मेंस करता है, वो एक रिस्क रहती है। उसी को कहा जाता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। तो आपको हमेशा जब इन्वेस्ट करना है तो बेस्ट कंपनी ढूंढनी है, फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करनी है हम आगे देखेंगे इस वीडियो में, या फिर आगे के वीडियोस में बात करेंगे उसके ऊपर। तो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क आप समझ गए होंगे। लिक्विडिटी रिस्क। अब लिक्विडिटी रिस्क क्या होती है? डिफिकल्ट इन सेलिंग स्टॉक्स क्विकली विदाउट सिग्निफिकेंट प्राइस रिडक्शन। कुछ स्टॉक्स होते हैं कंपनीज के कि जो लिक्विड नहीं होते। लिक्विड मतलब वहाँ पे बायर सेलर के जो बिड एंड आस्क प्राइस होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मतलब सेल करने वाला बंदा अवेलेबल नहीं है या बाय करने वाला बंदा अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है, अब आपको उसको सेल करने जाना है, वो स्टॉक कोई दूसरा परचेस करेगा तभी आप उसको सेल कर सकते हो ना। कोई कोई कंपनीज में लिक्विडिटी का इशू रहता है, उन शेयर्स को परचेस करने की कोई इच्छा नहीं रखता है, तो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी रिस्क आ सकती है। तो ऐसी कंपनी से हमेशा हमें दूर रहना है। ऐसी कंपनी में हमें कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम, स्ट्रैटेजीज फॉर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग की स्ट्रैटेजीज क्या क्या है? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग है, एक डाइवर्सिफिकेशन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है? होल्डिंग स्टॉक्स फॉर मेनी ईयर्स टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रोथ। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के भी और भी बहुत सारे टाइप्स है। उसमें म्यूचुअल फंड्स है, SIPs है, या सिंगल स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अलग अलग चीजें हैं। तो हम अभी बात कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है। 3 ईयर्स को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काउंट करोगे। इंडिया में वैसे स्पेसिफिकली 1 ईयर के बाद में ही उसको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काउंट किया जाता है। बट हम जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा मिनिमम टारगेट जो होना चाहिए 3 साल का होना चाहिए। 3 साल से ऊपर ही उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है। ऐसे सोच के आपको कंपनीज फाइंड आउट करनी है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, बाइंग अंडर वैल्यूड स्टॉक बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। एनालिसिस के 2 टाइप होते हैं, एक फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या किया जाता है? उस कंपनी के बारे में उसके बैलेंस शीट पढ़े जाते हैं, उस कंपनी में वैल्यूएशन निकाली जाती है और उस स्टॉक की प्राइस को निकाला जाता है। तो बहुत सारे रेशियोज होते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मेन चीज़ फोकस इसमें रहता है कि उसकी वैल्यू के ऊपर में, कंपनी की जो वैल्यू रहती है उस वैल्यू के ऊपर में जो हम स्टडी करेंगे, उसकी जो बैलेंस शीट स्टडी करेंगे, और उसके बाद में अच्छी कंपनी फाइंड आउट करके जो इन्वेस्टिंग करेंगे, उसी को कहा जाएगा वैल्यू इन्वेस्टिंग। डाइवर्सिफिकेशन, स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स टू रिड्यूस रिस्क। आपको कभी भी एक सेक्टर में पैसे नहीं डालने हैं, अलग अलग कंपनी के आपको स्टॉक्स एट ए टाइम परचेस करके रखने हैं, क्योंकि कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सी कंपनी चलेगी, इसकी हमें श्योरिटी नहीं है। हमें वो पैसे को, वो कहते हैं ना कि सारे अंडे हमें एक ही बकेट में नहीं रखने हैं, हमें अलग अलग बकेट्स में अपने पैसे को पार्क करके रखना है। तो उसी हिसाब से हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने पोर्टफोलियो में। अलग अलग कंपनीज में हमेशा आपका एक स्टॉक में सारा पैसा नहीं जाना चाहिए। कम से कम मिनिमम आपके पास में 10 to 20 स्टॉक्स होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं, वो है हाउ टू गेट स्टार्टेड। अब आपने इतना एजुकेशन ले लिया,
कुछ ले लिया, लेकिन क्या करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? तो फर्स्ट आपको क्या करना है, एजुकेट योरसेल्फ। फर्स्ट आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, बेसिक क्या होते हैं शेयर मार्केट्स के, क्या होती है स्ट्रैटेजीज, क्या क्या होती है। ये सब चीजें इस चैनल पे मैं आपको धीरे धीरे ऐड करते जाऊंगा। और आप लोगों को इंटरेस्ट है इन सब चीजों में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन किस चीज़ का ज़रूरी है? शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में आपको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तो है बेसिक्स, आपको फर्स्ट अंडरस्टैंड करने हैं, और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप शेयर मार्केट में ट्रेड ना करें, ये मेरा सजेशन है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। तो अगर इस वीडियो में आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन काम की लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है सेट गोल्स। आपने अब एजुकेशन ले लिया तो आपको कुछ गोल्स सेट करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल गोल्स। जैसे डिफाइन फाइनेंशियल गोल्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, मतलब आप ये इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में या कोई भी स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में क्यों कर रहे हैं, उसका एक टारगेट होना चाहिए आपके पास कि मुझे 5 साल के बाद में ये काम है, 10 साल के बाद में ये काम है। उस स्पेसिफिक गोल के लिए कितना अमाउंट चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो सारा स्टडी करके आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये सब कुछ आपने स्टडी कर लिया, सब कुछ फाइनलाइज कर लिया, उसके बाद में आपको डीमैट अकाउंट खोलना है। चूज अ रिलायबल ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट बाइंग स्टॉक्स। अब स्टॉक्स खरीदने के लिए आपको एक अच्छा ब्रोकर मिलना चाहिए। मैं कैसे डिफाइन करता हूँ कि एक रिलायबल ब्रोकर कैसे हैं, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मैं जो भी ब्रोकर के साथ में अपना अकाउंट ओपन करूँगा वो कंपनी एटलीस्ट कम से कम 10 साल का उसका एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में होना चाहिए। उसके बाद में उस कंपनी के जो ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रेडिंग चार्जेस जो होते हैं वो मिनिमम होने चाहिए, और वो इंडिया के टॉप 10 कंपनीज में होनी चाहिए। वो ब्रोकिंग कंपनीज है उसके टॉप 10 में होनी चाहिए। तो इस हिसाब से मेरे पास में कुछ कंपनीज जिसमें मैं ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर रखा हूँ, उसके एग्जांपल्स है एंजल, ज़ीरोधा, IIFL, मोतीलाल ओसवाल, 5 पैसा। ये सारी कंपनीज है जो मुझे अच्छी लगी। उसमें से भी अभी जो है मेरा एक स्पेसिफिकली एक ही ब्रोकर पे मैंने अभी मैक्सिमम कैपिटल डाल रखा है, वो है एंजल। एंजल में अभी मुझे सबसे ज़्यादा कैपिटल मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा क्यों मैंने एंजल में ही पैसा मैक्सिमम रखा हुआ है। क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों का प्रॉब्लम्स आया था बाकी कंपनीज के साथ में या उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में। तो आगे हम उसके बारे में देखेंगे कभी, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं ब्रोकर्स के ऊपर में एक मैं स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आगे। तो हम अभी कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं। मरी कहती है कि इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट कैन बी रिवॉर्डेड बट इन्वॉल्व्स रिस्क। ठीक है, तो आप कभी भी शेयर मार्केट में जब भी ट्रेडिंग करोगे या इन्वेस्टिंग करोगे एक रिस्क के साथ में है, तो आपको हमेशा ये मेकअप करके आना है कि यहाँ पे ओनली प्रॉफिट नहीं होता है, रिस्क भी होती है। तो वो रिस्क डिफाइन करके आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है, इन्वेस्टमेंट करना है। उस हिसाब से आप कैपिटल उतना ही डिप्लॉय करेंगे जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन से आपके टेक अवेज क्या क्या है? स्टार्ट स्मॉल, डाइवर्सिफाई एंड इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्ग टर्म टू बिल्ड वेल्थ। इसके हर एक वर्ड का मीनिंग है। स्टार्ट स्मॉल मतलब क्या? कम से कम छोटी लागत में शुरुआत करो। सीखने के लिए आपको एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट लाके नहीं डालना है, आपको यहाँ पे स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करनी है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक ही स्टॉक में आपका सारा कैपिटल नहीं जाना है। कम कैपिटल लगाओगे तब भी वो डाइवर्सिफाई होना है। जब भी आप इन्वेस्टिंग करोगे तो स्पेसिफिकली आपको अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में ही दिखता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छा फ़ायदा होता है। इसके ऊपर मैंने एक SWP का वीडियो भी बनाया हुआ है, इसी चैनल पे है, लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। मेन चीज़ है कि इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में रखोगे, लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे, तभी आपको ज़्यादा फायदा होता है, वेल्थ तभी बिल्डअप होती है। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट में आप कमेंट करके पूछिए, ताकि मैं उसके ऊपर में वीडियोस बना सकता हूँ। मुझे अभी नहीं पता चल रहा है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करना कि आपको ये वीडियो में क्या पसंद आया, या फिर आपको कोई अगर डाउट है, स्पेसिफिकली वीडियो चाहिए उसके ऊपर में, तो आपको मैं वीडियो बना के इस पर डाल दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए ताकि मैं जो वीडियोज़ आगे डालूंगा वो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं ब्रेक के बाद।